Welcome to English classes. In this class we will discuss forms of verbs. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब के मुख्तलिफ शक्लों के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही वर्ब मुख्तलिफ जुमलों में अपनी शक्ल को बदल बदल कर आता है और फिर उस सेंटेंस के मीनिंग को बदल देता है। वर्ब के इन्हीं फॉर्म्स को समझने के लिए इन जुमलों के वर्ब पर गौर करें। इन तमाम सेंटेंसेस में जिस वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो ईट है, लेकिन क्या इन सभी जुमलों में इस वर्ब की शक्ल एक जैसी है? नहीं, हर जुमले में वर्ब की शक्ल मुख्तलिफ है। इसे ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहा जाता है। सेंटेंस वन में वर्ब जिस शक्ल में है उसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब वन कहा जाता है। दूसरे सेंटेंस में वर्ब की जो शक्ल है उसे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब टू कहा जाता है। थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब की जो शक्ल है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं और चौथे सेंटेंस में जो वर्ब है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कहा जाता है। लास्ट सेंटेंस में जो वर्ब है उसे एस या ई एस फॉर्म वाला वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसमें सिर्फ ईडी लगा देने से, लास्ट में ईडी लगा देने से उसकी शक्ल बदल जाती हो, वो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता हो, तो ऐसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसमें आप ईडी लगाकर पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते। ऐसे वर्ब को हम लोग इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। कुछ इर्रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों शक्लें यानी कि वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि राइट, wrote, written। और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी दो शक्लें एक जैसी होती हैं, जैसे कि कम, came, come। जबकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों शक्लें एक जैसी होती हैं, जैसे कि रीड, फर्स्ट फॉर्म में भी रीड, सेकंड फॉर्म में भी रीड और थर्ड फॉर्म में भी रीड। वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, एक इंफिनिटिव के तौर पे किया जाता है, मॉडल वर्ब के साथ किया जाता है, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ भी वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की दूसरी शक्ल यानी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। वर्ब की तीसरी शक्ल यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है, एक एडजेक्टिव के तौर पे भी किया जाता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी वर्ब थ्री का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जाता है, एक एडजेक्टिव के तौर पे किया जाता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी किया जाता है। जबकि वर्ब के एस ई एस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। वर्ब की इन मुख्तलिफ शक्लों का इस्तेमाल आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा जब आप टेंस, वॉइस, मूड और ज्वाइनिंग वगैरह सीखेंगे। लेसन के आखिर में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप इसे आसानी से बना लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।